देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में आधार मन आधार मन आधार मन आधार मन आधार मन जिस रोग में जिस भोग में संयोग में रहो, जिस योग में संयोग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में संयोग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में संयोग में रहो, राधा रमन राधा जिस जोग में जिस भोग में संजोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हम बड़े से बड़े विपत्ति में हो, बड़ी से बड़ी संपत्ति में हो, हम रोग में हो, हम योग में हो, हम भोग में हो, हम किसी रंग में रंगे हो, किसी ढंग में बैठे हो और किसी संग में हैं हम, बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन। उन भक्त राज जिनका नाम भागवत जी के किसी श्लोक में, किसी पृष्ठ में, किसी अध्याय की कथा में दिया नहीं है, लेकिन श्री नरोत्तम दास कवि जी ने अपने भाव में, कल्पना में भरकर उन ब्राह्मण देवता का नाम लिख दिया सुदामा। लेकिन 2 अध्याय में सुदामा जी की कथा, केवल 2 अध्याय, 10वें स्कंद का 80वां अध्याय, 81वें अध्याय और 82वें अध्याय में तो भगवान का दर्शन हो गया। छोटी सी ब्राह्मण भक्ति की कथा और उस कथा को इतना बढ़ा चढ़ाकर नरोत्तम दास जी ने लिख दिया, धोती फटी सी लटी दुपटी, बिल्कुल भिकमंगा बना दिया उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण की मर्यादा को गिरा रहे हैं हम आप। देखा होगा कथाओं में आजकल, जो सुदामा जी की कथा प्रारंभ हुई सो एक किसी सज्जन को सुदामा बनाकर, फटे कपड़ा पहनाकर, सर पे उसकी चुटिया खड़ी करके, हाथ में लाठी पकड़ा के और भीख मंगवाते हैं पूरे पंडाल में। ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है। ये तो एक भक्त का अपमान नहीं तो क्या है, ये ब्राह्मण का अपमान नहीं तो क्या है। ऐसा जहां पर हो रहा हो, हमें आपको विरोध करने की आवश्यकता है। इतने बड़े भक्त की मर्यादा, द्वारपाल धक्का मारे, फिर वो ब्राह्मण गिरे, फिर उठे। इतने बड़े भक्त को भला किसमें सामर्थ्य है जो धक्का मार दे? भागवत जी के किसी श्लोक में यह वर्णन नहीं है कि सुदामा जी जब पहुंचे द्वारिका तो द्वारपालों ने धक्का मारा। ना ना, अरे भगवान के भक्त को कौन धक्का मार सकता? भगवान तो पहले ही पहुंच गए बिना बुलाए ही द्वार तक।
इतनी बड़ी मर्यादा ब्राह्मण की गिरा रहे हैं हम आप। ऐसा जहां भी जिस कथा में भी हो हमें विरोध करने की आवश्यकता है। अब तो कथा को केवल एक नाटक कंपनी बना रखा है। आपने देखा होगा बामन भगवान की कथा हुई सो एक बच्चा बामन बना के भेज दिया, कमंडल पकड़ा दिया, जाते 2-4 हजार रुपया इकट्ठे हो जाए। पंडित जी बड़े चतुर हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भी बच्चे की जान, रुक्मिणी कृष्ण का दर्शन हुआ तो भी एक बना के बैठा दिए गए। अरे मूर्ति पूजा करें हम आप। सुदामा जी की कथा हुई, सुदामा बना के भेज दिए। घंटा भर तो बजांगी में ही चला गया, नाच कूद डीजे जाने क्या क्या बजता। अरे ये आनंद करना है तो कथा के आगे पीछे अपना कर लो, लेकिन कथा का समय नष्ट हो रहा, बाकी चिंता नहीं, दिखावा होता है। अच्छा ये लाखों रुपया काहे खर्च कर रहे हो कथा के लिए, लेकिन घंटे भर झांकी नाच रही है। राधा रानी दौड़ के पीछे तक चली जाए, कन्हैया फिर दौड़ के जाए। ये हो रहा कथा। मैं कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। बचपन से जब से कथा कहना शुरू किया केवल कथा ही सुनाता हूं, इस दिखावे से बहुत दूर रहता हूं मैं। और फिर भी भगवान एक दिन का भी समय नहीं देते, ये उनकी बड़ी कृपा है। बड़ा आनंद जीवन में है। हम आप भी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम आप पढ़े लिखे, समाज जाने कहां से कहां पहुंच रहा है। सनातन धर्म की मर्यादा अब हमारे आपके हाथ में है। और हम आप ही अगर ये कहेंगे चलो होने दो, हमें क्या लेना देना, जब यही कहते रहोगे हमें क्या लेना देना, फिर तो धर्म की मर्यादा गड्ढे में जाएगी। कथा के पर्चे पर, पोस्टर पर, कार्ड पर लिखा है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, लेकिन ज्ञान की एक भी बात नहीं हुई। पूरा समय सब व्यर्थ ही चला गया। तो ब्राह्मण को सुदामा मालूम है, खाने को नहीं है, फिर भी हाथ में माला लेकर कृष्ण 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 ही उनका मंत्र है। हम आप विचार करें, कोई मंत्र पता ना हो तो राम ही एक मंत्र है, कृष्ण ही मंत्र है। कृष्ण शब्द कठिन लगे तो कन्हैया कन्हैया, गोविंद, गोपाल, राघव, मुकुंद, माधव, जो कह पाओ यही मंत्र है। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, हो सकल अघ खग गणपति का, हो सकल अघ खग गणपति का, हो सकल अघ खग गणपति का, राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते। सबसे बड़ा राम जी का नाम, और जब भाव एक बन जाए, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम रमैया राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। क्या बात, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराएगा, राम रमैया गाएगा, राम रमैया गाएगा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, शाम यहाँ तो सुबह वहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है। राम बिना आराम कहाँ है, जीवन के सुख पाएगा, राम से राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए, राम रमैया गाएगा, राम से राम रमैया गाएगा।
अंधियारे में जीवन खोया, अंधियारे में जीवन खोया, प्रभु में मन को लगाएगा, राम राम मन लगाएगा, प्रभु में मन को लगाएगा, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम से लगन लगाएगा, राम से लगन लगाएगा, बस राम से लगन लगाएगा, राम से लगन। राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाए जा। उनकी पत्नी भी पति के अनुरूप ही भजन करने वाली। तस्य भार्या कुचैलस्य छुत क्षामा तथा विधि, तथा विधि, जैसे पति पूजन करे वैसे ही वो भी पूजन करे। मालूम है अंतर कथा में आया, घर में कभी कभी भोजन नहीं होता, छोटे छोटे बालक रसोई घर के पास बैठ गए, मैया भोजन लाओ। मातारी अपने आंसुओं को बहते हुए रोककर एक ही वचन कहती है, आज एकादशी है, हम ब्राह्मण है, एकादशी का व्रत करते हैं, आज भोजन नहीं बनेगा। ये नहीं कहा कि आज कुछ है ही नहीं, क्या तुम्हें मैं खिलाऊं। और एक बात और सुन लो इस संवाद के माध्यम से, प्रत्येक ब्राह्मण को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। हो सके तो पति पत्नी जोड़े से इस व्रत को करें। विष्णु महापुराण में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई बताया है तो वो एकादशी का व्रत है, करना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की। आज एकादशी है, कुछ नहीं बनेगा, अगले दिन तक कुछ अन्न की व्यवस्था नहीं बनी, बालक फिर बैठे, मैया तो